वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। रजनीश क्लासेस की आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर न्यूमेरिकल एनालिसिस की। ये पहला लेक्चर है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी बुक का पहला लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक को स्टार्ट करते हैं। इसके फर्स्ट लेक्चर की बात करते हैं। वेल, न्यूमेरिकल एनालिसिस बहुत यूजफुल ब्रांच है मैथमेटिक्स की। वैसे सारी ब्रांचेस बड़ी यूजफुल हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक है ये थोड़ी सी अलग हो जाती है बाकी की बुक से, या फिर ऐसा कहें कि बाकी के टॉपिक से। इसके पीछे वजह यह है कि बेसिक लॉज को ओबे नहीं करती साइंस के या मैथमेटिक्स के। इसमें हम एक नई अप्रोच के साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखते हैं। वेल, जैसे आप इमेजिन करें कि आपके पास एक सिटी की पॉपुलेशन है, एक शहर है, उसकी आपको पॉपुलेशन दी गई है हर 10 साल के बाद। 1910 में 53,000 थे, 1920 में 59,000 हो गए, 1930 में 70,000 हो गए, 1940 में 83,000 पॉपुलेशन हो गई, 1950 में 87,000 पॉपुलेशन है, 1960 में 91,000 पॉपुलेशन है। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे बताइए कि 1923 में कितनी पॉपुलेशन रही होगी। और कोई लॉ नहीं बना आपके पास। जो आपने अब तक पढ़ा है मैथमेटिक्स, उसके अकॉर्डिंग तो आपके पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आपसे निकाल सकें। ये काम हम इस बुक के अंदर करेंगे। इस काम को इंटरपोलेशन कहा जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पॉपुलेशन इक्वल इंटरवल के बाद दी जाए, अनइक्वल इंटरवल के बाद भी दी जा सकती है। और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि पॉपुलेशन ही रही हो। किसी कंपनी के सैलरी रही हो एम्प्लॉयज की, सिटी की पॉपुलेशन रही हो, क्लास में मार्क्स का डाटा रहा हो, किसी भी टाइप का कोई भी एक डाटा हो सकता है आपके पास। हाँ, इवन जो आप क्रिकेट में देखते हैं टक्कर पुलिस नियम, जो बारिश पड़ने के बाद नया स्कोर चेज करने के लिए दिया जाता है टीम को, वो भी इसी बुक के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है ये, ठीक है। या फिर ऐसा कोई इंटीग्रेशन हो आपके पास जो सिंपल लॉज से आपसे सॉल्व ना होता हो, तो उसे हम न्यूमेरिकली इस बुक के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। इस ब्रांच से मैथमेटिक्स की सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल है 0 to π/2 e to the power x upon tan inverse x। अगर आप सिंपल तरीके से जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इसे सॉल्व करना। ऐसे ही 0 to 1 cot inverse x upon log 1 plus x, ऐसे बहुत सारे इंटीग्रेशंस लिखे जा सकते हैं जो सिंपल इंटीग्रेशन टेक्निक्स की हेल्प से सॉल्व नहीं होते, डेफिनेट इंटीग्रल होते हैं और हमें उनकी वैल्यू चाहिए होती है, तो हम इस बुक के अकॉर्डिंग निकाला करते हैं, इस बुक की हेल्प से निकाल लिया करते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें एक डिफरेंशियल इक्वेशन की, dy by dx plus y sec x is equals to e to the power x। आपको कहा जाए x equal 0 पे y 1 है, 0.1 पे y बताइए, 0.2 पे y बताइए, 0.3 पे y बताइए। तो ये सारा का सारा काम इसी बुक के अंडर में आया करता है। और भी काफी काम है, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, डाटा को स्टडी करना, सीरीज को सॉल्व करना, काफी सारे काम आएंगे इस बुक के अंदर। अब ज्यादा देर किए बिना स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहला चैप्टर है इसका कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। चैप्टर फर्स्ट, कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। हम यहीं से स्टार्ट करेंगे बुक को। जैसे मैं आपको बता रहा था कि इस बुक के अंदर हम डाटा को स्टडी करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, नई टेक्निक्स के साथ, न्यूमेरिकल टेक्निक्स के साथ, इंटीग्रेशंस की न्यूमेरिकल वैल्यूज निकालेंगे। तो ये सब करने के लिए हम कुछ ऑपरेटर डिफाइन करते हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए आप ऐसा सपोज करें कि आपके पास एक डाटा अवेलेबल है। डाटा मतलब x की वैल्यूज के लिए किसी भी फंक्शन की वैल्यूज हमें पता है। जो ये वैल्यूज मैं बता रहा हूं फंक्शन की, ये जरूरी नहीं कि आपके पढ़े हुए फंक्शन ही रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। ये किसी भी प्रकार के फंक्शन हो सकते हैं, कैसा भी कोई भी डाटा हो सकता है। जैसा कि सिटी में पॉपुलेशन का मैं आपको बता रहा था, या फिर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का हो सकता है, या किसी प्रॉपर फंक्शन log x sin x tan x की वैल्यूज भी दी जा सकती हैं। तो आप इमेजिन करें कि कोई भी फंक्शन है x हमारे पास, x इक्वल a पर फंक्शन की वैल्यू हमें पता है f पे। फिर h गैप के बाद a प्लस h पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू हमें पता है f a प्लस h। फिर a प्लस 2h पॉइंट पर
फंक्शन की वैल्यू एफ ए प्लस 2h है एंड सो ऑन ए प्लस एन एच पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एफ ए प्लस एन एच है। यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है कि जो x की वैल्यूज हैं इसके बीच में मैं एक इक्वल इंटरवल अंतराल का इस्तेमाल कर रहा हूं h, कि हर h गैप के बाद मुझे फंक्शन की वैल्यू पता है। x की वैल्यूज जो हैं हर h गैप के बाद उन पर हमें फंक्शन पता है। तो इससे पहले कुछ पॉइंट हो सकते हैं, a माइनस एच पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एफ ए माइनस एच है, a माइनस 2h पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एफ ए माइनस 2h है एंड सो ऑन। और किसी ऐसे पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू हमें एस्टिमेट करनी है जिस पर फंक्शन की वैल्यू हमें नहीं दी गई है। ये काम इसी के द्वारा होगा। तो इस डाटा को स्टडी करने के लिए जैसे सिंपल फंक्शंस को पढ़ने के लिए लाइक उसका एरिया निकालने के लिए, आर्क लेंथ निकालने के लिए, उसे रिवॉल्व करके जो एरिया बनता है या सरफेस एरिया जनरेट होता है, वॉल्यूम जनरेट होता है, उसे एस्टिमेट करने के लिए, कर्व के मैक्सिमम मिनिमा को पढ़ने के लिए, उसकी कर्वेचर निकालने के लिए हमने ऑपरेटर डिफाइन किए थे। मैं फिलहाल यहाँ पे ऑपरेटर कह रहा हूँ कैलकुलस को स्टडी करने के लिए, डिफरेंशियल ऑपरेटर एंड इंटीग्रल ऑपरेटर, जिसकी हेल्प से हमने कर्व्स को स्टडी किया था। यहाँ पर भी हम ऐसे ही कुछ ऑपरेटर्स डिफाइन करेंगे जिनकी हेल्प से हम इस डाटा को स्टडी करेंगे। इन ऑपरेटर की हेल्प से तो हम कर्व को स्टडी किया करते थे, उसका मैक्सिमम मिनिमा निकाल लिया, रेट्स ऑफ कर्वेचर निकाल ली हमने, कर्व का एरिया निकाल लिया, कर्व की लंबाई निकाल ली एंड सो ऑन एटसेट्रा। ऐसे ही हम डाटा को स्टडी करने के लिए कुछ नए ऑपरेटर्स डिफाइन करेंगे। सबसे पहला ऑपरेटर है आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इसे हम डेल से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप किसी पॉइंट एक्स पर फंक्शन में इसे ऑपरेट कर दें तो ये एक्स से नेक्स्ट पॉइंट, वही जो मैं आपको बता रहा था एच कैप के बाद वैल्यूज पता है, पर फंक्शन की वैल्यू और एक्स पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। फॉरवर्ड डिफरेंस एक्स होगा एफ एक्स का, जो फॉरवर्ड डिफरेंस बनेगा फंक्शन एफ एक्स का वो होगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। एक्स प्लस एच कौन सा पॉइंट है जिससे एक्स से नेक्स्ट पॉइंट जिस पर हमें फंक्शन की वैल्यू पता है। अगर इंटरवल h गिवन है, कंफ्यूज मत होना, h गिवन है या हम यूज कर रहे हैं तो h यूज रखते हैं। अगर h एब्सेंट रहे तो इसे हम यूनिटी यानी कि 1 यूज किया करते हैं। इन केस h गिवन ना हो तो इसे हम फिर यूनिटी यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इसकी सिंबल बनती है बैक डेल से। इसे अगर आप x पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू में ऑपरेट कर दें तो ये x पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और इससे प्रीवियस पॉइंट पर जिस पर फंक्शन की वैल्यू हमें पता है, इनके डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है fx माइनस h। वही अगर इंटरवल हमें गिवन है h तो हम h यूज करेंगे, अगर गिवन नहीं है इन दैट केस हम इसे यूनिटी यानी कि 1 यूज करेंगे fx माइनस 1। फिर नेक्स्ट ऑपरेटर आता है ऑपरेटर e। इसे शिफ्ट ऑपरेटर भी कहा जाता है। इट्स ऑल्सो नोन एज शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर ये इस तरह यूज किया जाता है कि हमें एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पता है, हम चाहते हैं कि किसी और पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाए। दोबारा सुनिए, शिफ्ट ऑपरेटर जो है किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को दूसरे पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है और इसे हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं।
कैपिटल ई टू द पावर एन एफ एक्स। अगर आप किसी पॉइंट एक्स पर फंक्शन की वैल्यू में ई टू द पावर एन ऑपरेट कर दें तो ये एक्स से एन स्टेप के बाद जो पॉइंट पड़ेगा उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ई टू द पावर एन एफ एक्स हो जाएगा एफ एक्स प्लस एन एच। रफ लैंग्वेज में आपसे ऐसा कह सकते हैं कि जो पावर्स हैं एक्स में एन इंटू इंटरवल टाइम ऐड हो जाएंगी। वही अगर इंटरवल नहीं गिवन है हमें तो हम इसे यूनिटी यानी कि 1 यूज करेंगे। तो e टू द पावर एन एफ एक्स क्या बन जाएगा? एफ एक्स प्लस एन। क्या आपसे वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कर लेना इस चीज को। क्या अब हम डाटा को स्टडी करने के लिए, आगे पढ़ने के लिए कुछ रिलेशंस डिफाइन करेंगे। बड़ी यूजफुल रिलेशंस रहेंगे, देखिएगा। कभी कभी एग्जाम में प्रूफ करने के लिए ले जाते हैं। तो ये टॉपिक होगा हमारा रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स। फर्स्ट रिलेशन है रिलेशन between shift operator E and forward difference operator del। देखिएगा अभी क्या बताया मैंने आपको कि अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंस करते हैं पॉइंट एक्स पर किसी फंक्शन एफ एक्स का, तो ये x से नेक्स्ट पॉइंट पर फॉरवर्ड x से नेक्स्ट पॉइंट जिस पर फंक्शन की वैल्यू पता है उस पर फंक्शन की वैल्यू यानी कि fx प्लस h और पॉइंट x पर फंक्शन की वैल्यू यानी कि fx के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। डेल fx होता है fx प्लस h माइनस fx, यानी x से नेक्स्ट पॉइंट जिस पर भी फंक्शन की वैल्यू पता है उस पर फंक्शन की वैल्यू और x पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस रहेगा। देख लीजिएगा, तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ fx क्या बन जाता है? अब यहां आइएगा, शिफ्ट ऑपरेटर e की डेफिनेशन में क्या बात बताई थी मैंने आपको कि अगर हम e टू द पावर n fx में ऑपरेट कर रहे हैं, यानी पॉइंट x पर फंक्शन की वैल्यू में ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये पावर जो है n टाइम ऐड हो जाएगा x के अंदर, यानी x प्लस n पॉइंट पर हमें फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर मैं इसमें n को 1 यूज करूं तो fx प्लस h क्या बन जाता है? e टू द पावर 1 fx। तो fx प्लस h क्या बन गया? e fx माइनस fx। अब हम इससे fx कॉमन रखते हैं, तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ fx क्या बन जाएगा? e माइनस 1 fx। एक बात और यहां पे ध्यान देने वाली है, आप जब भी फंक्शन को कॉमन लेंगे ऑपरेटर से तो उसे हमेशा राइट हैंड पे ही शो करेंगे। मतलब fx इन मल्टीप्लाई में e माइनस 1 नहीं लिखा जाएगा, इट नॉट मेक एनी सेंस, उसकी कोई सेंस नहीं बनती है। लेफ्ट हैंड पे रखेंगे, क्यों? जैसे आप dy dx कर रहे हो sin x का माइनस sin x है, तो इसे मैं ऐसे लिख पाऊंगा dy dx माइनस 1 sin x, इसकी मल्टीप्लाई अंदर जाएगी तो dy dx sin x माइनस sin x रिप्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप sin x को पहले लिख दें तो क्या कोई सेंस बनती है इस चीज की? sin x dy dx, नो, इट्स स्टिल ऑपरेटर। तो जब भी आप किसी फंक्शन में ऑपरेटर के ऑपरेट होने के बाद फंक्शन को कॉमन लेंगे तो फंक्शन को आप हमेशा राइट हैंड पे शो करेंगे। अब मैं fx से fx रिमूव कर देता हूं, भाई इसका अर्थ ये तो निकलता है, इसका मीन यही तो है कि हम फंक्शन fx में डेल ऑपरेट करें या ये वाला ऑपरेटर ऑपरेट करें, रिजल्ट एक ही आएगा। तो ऑपरेटर डेल की इक्विवेलेंस किससे बन जाती है? ये इक्विवेलेंस का सिंबल है कि एक ही ऑपरेटर है e माइनस 1, आप इसे इक्वल भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सेकंड
relation between shift operator E and back operator del. Well, we know that, जैसा मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया था, अगर हम बैकवर्ड डिफरेंस fx पॉइंट x पर फंक्शन की वैल्यू में ऑपरेट कर दें तो क्या आएगा, x पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और x से प्रीवियस h गैप पहले जो पॉइंट पड़ा है उस पर फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस रिप्रेजेंट होगा. बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ fx आएगा fx माइनस h. लीजिए, अब मैं वही ऊपर की तरह ही fx माइनस h को e की टर्म्स में लिख लेता हूं, यानी x पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेता हूं. कैसे? e टू द पावर n fx क्या था, fx प्लस nh. अगर मैं इसमें n को -1 यूज करूं तो e टू द पावर -1 fx क्या आएगा, fx माइनस h. तो ये क्या बन जाता है, e टू द पावर -1 fx. वेल, अब फिर से हुई, हम fx कॉमन बनाते हैं, 1 माइनस e टू द पावर -1 fx. अगर हम fx से fx को रिमूव करें तो बैकवर्ड डिफरेंस की इक्विवेलेंस किससे बन गई, 1 माइनस e इनवर्स से. तो शिफ्ट ऑपरेटर e और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल के बीच में रिलेशनशिप है. well, ठीक है, तो आइए अब अगला रिलेशन प्रूव करते हैं. तो नेक्स्ट है relation between difference operator and differential operators. Well, ये बात तो आपने बेसिक फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, टेलर सीरीज के अंदर, बाय टेलर सीरीज. क्या कि fx प्लस h को अगर हम एक्सपेंड करें टेलर सीरीज से तो ये आता है fx प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश x प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश x plus h cube upon factorial 3 f triple dash x plus and so on. Well, dash का अर्थ तो आपको पता ही होगा. It represents derivative, differentiate of fx. Its second derivative, its third derivative, and so on. Well, तो क्या आ गया, fx plus h, fx plus h upon factorial 1. डेरिवेटिव ऑफ fx, डिफरेंशिएट ऑफ fx को मैं कैपिटल D fx लिख सकता हूं, d by dx लिख सकते हैं. इसे हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, सेकंड डेरिवेटिव 2 टाइम डिफरेंशिएट ऑफ fx d स्क्वायर fx प्लस h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ fx d क्यूब ऑफ fx प्लस एंड सो ऑन. well, फिर से वही, मैं राइट हैंड साइड से fx कॉमन बनाता हूं, 1 प्लस एच डी अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस होल स्क्वायर ऑफ एच डी अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस होल क्यूब ऑफ एच डी अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन. fx इज कॉमन. फिर से नोट कीजिएगा, फंक्शन को राइट हैंड साइड भी कॉमन ले रहे हैं हम. अब इस साइड जो fx है, सॉरी fx प्लस h है, इसे आप शिफ्ट ऑपरेटर e की टर्म में इस प्रकार लिख पाएंगे जैसा हमने पहले लिखा था, e ऑफ fx. भाई x से एक पॉइंट के बाद x प्लस h पड़ेगा, उस पर फंक्शन की वैल्यू. अब मैं fx से fx को रिमूव कर देता हूं, तो शिफ्ट ऑपरेटर e की इक्विवेलेंस बन गई इस सीरीज के साथ, 1 प्लस hd अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस होल स्क्वायर ऑफ hd upon factorial 2 plus whole cube of hd upon factorial 3 and so
सो ऑन। नोटिस कीजिए 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 याद कीजिए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 किसकी सीरीज होती है? 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। ये एक्सपेंशन होता है e टू द पावर x का। वहां पे x है, यहाँ पे hd चल रहा है एक साथ, तो ये एक्सपेंशन बन जाता है e टू द पावर hd का। fx रिमूव किया जा चुका है, इट्स कैपिटल E। कोई डाउट? वेल, अब अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंस E को लिखें 1 प्लस डेल, अभी तो प्रूव किया था हमने, तो क्या आ गया e टू द पावर hd। तो फॉरवर्ड डिफरेंस डेल क्या बन जाता है e टू द पावर hd माइनस 1। अभी हमने प्रूव किया था बैकवर्ड डिफरेंस होता है 1 माइनस इनवर्स 1 माइनस कैपिटल E क्या आ चुका मेरे पास अब e टू द पावर hd, तो e टू द पावर माइनस hd। अब इस तरह से 2-3 रिलेशंस और हैं, आपकी टेक्स्ट बुक्स में आपको मिल जाएंगे, वो आज आप ड्राइव करेंगे सेल्फ एक्सरसाइज के लिए। 1 प्लस डेल वन माइनस डेल इक्वल्स टू 1। फॉरवर्ड डिफरेंस माइनस बैकवर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू फॉरवर्ड डिफरेंस इनटू बैकवर्ड डिफरेंस। अगर आपसे प्रूफ नहीं आता या प्रूफ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको शो कर दूंगा। बैकवर्ड डिफरेंस इनटू E इज फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है, तो पहली क्लास थी हमारी, आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। अब हम अगले टॉपिक में इन ऑपरेटर्स की हेल्प से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। गुड बाय।